जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट के बाद अब एक और एक्ट्रेस का दर्द छलक उठा है। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी 53 साल की खुशबू सुंदर ने भी अब उनके साथ हुए शोषण का खुलासा किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस ने किसी और नहीं, खुद के पिता के हाथों हुए शोषण को झेला था। हेलो, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट के बाद से बवाल मचा हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद से कई एक्ट्रेस और फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी महिलाएं अपने साथ हुए शारीरिक, यौन और मानसिक शोषण को लेकर बात कर रही हैं। इंडस्ट्री में एक तरह से #मीटू का बिगुल बच उठा है। इसी बीच अब एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी 53 साल की एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने भी बात की है। खुशबू सुंदर ने एक लंबा ट्वीट किया है और इस ट्वीट में बचपन में हुई शोषण की घटना का भी जिक्र है जो उनके पिता ने किया था। खुशबू सुंदर का ये खुलासा चौंकाने वाला है। हालांकि वो मानती है कि उन्हें ये पहले बोलना चाहिए था। खुशबू सुंदर ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र तो किया ही है, साथ ही अपने नोट में उन महिलाओं के लिए सपोर्ट जताया है जिन्होंने अपने साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है। खुशबू सुंदर ने अपनी ट्वीट में क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। खुशबू सुंदर लिखती हैं कि हमारी इंडस्ट्री में मीटू मूवमेंट ने हमें तोड़ दिया है। उन महिलाओं को सलाम जो अपनी बातों पर टिकी रहीं और सफल रहीं। अब्यूज को रोकने के लिए हेमा कमेटी की रिपोर्ट की सख्त जरूरत थी, लेकिन क्या ये ऐसा कर पाएगी? अब्यूज, सेक्सुअल फेवर मांगना और महिलाओं से ये उम्मीद रखना कि अपने करियर में पैर जमाने या आगे बढ़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगी, ये हर क्षेत्र में मौजूद है। एक महिला से अकेले ही अपेक्षा क्यों की जाती है कि वो ये सब झेले? हालांकि पुरुषों को भी इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका खामियाजा महिलाओं को ही भुगतना पड़ रहा है। मैंने अपनी 24 साल और 21 साल की बेटियों से इस टॉपिक पर लंबी बातचीत की। पीड़ितों के लिए बेटियों की सहानुभूति और समझ देखकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने दृढ़ता से उनका समर्थन किया और साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज बोले या कल बोले, बस बोलिए। तुरंत बोलने से हील होने और ठीक से जांच करने में मदद मिलेगी। खुशबू सुंदर आगे लिखती हैं कि शर्मिंदा होने का डर, पीड़ित को दोषी ठहराना और आपने ऐसा क्यों किया या आपको ऐसा करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा जैसे सवाल उन्हें तोड़ देते हैं। पीड़िता हमारे लिए या आपके लिए अनजान हो सकती है, लेकिन उसे हमारे सपोर्ट, उन्हें सुनने की और हम सभी से इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। जब हम पूछते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो हमें उसके हालात पर ध्यान देना चाहिए। हर किसी को आवाज़ उठाने का सौभाग्य नहीं होता। एक महिला और माँ के रूप में इस तरह की हिंसा को देखकर काफी गहरा जख्म महसूस होता है। ये केवल शरीर में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी। ये क्रूरता भरे काम हमारे विश्वास, प्यार और ताकत की नींव को हिला देते हैं। हर माँ के पीछे एक पोषण और सुरक्षा की इच्छा होती है, और जब यह पवित्रता टूट जाती है तो इसका असर हम सभी पर पड़ता है। खुशबू सुंदर ने आगे अपने साथ हुए शोषण का भी जिक्र किया है और बताया है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपने पिता के दुर्व्यवहार के बारे में बात करने में इतना समय क्यों लिया। मैं मानती हूँ कि मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मेरे करियर को बनाने के लिए समझौता नहीं था। मुझे उस व्यक्ति के हाथों दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा जो मुझे गिरने पर सबसे मजबूत बाहों से थामने वाला था। एक्ट्रेस ने सभी पुरुषों से भी निवेदन करते हुए कहा है कि आप पीड़िता के साथ खड़े रहें और अपना समर्थन दिखाएं। हर पुरुष का जन्म एक महिला से हुआ है जिसने अपार दर्द और बलिदान सहा है। कई महिलाएं आपकी परवरिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो आपको आज के व्यक्ति में ढालती हैं। आपकी माँ, बहनें, आंटी, टीचर और दोस्त, आपका सपोर्ट उनके लिए उम्मीद की नई किरण हो सकती है। हमारे साथ खड़े रहें, हमें सुरक्षा प्रदान करें और उन सभी महिलाओं का सम्मान करें जिन्होंने आपको जीवन और प्यार दिया है। अपनी आवाज उठाएं और अपने एक्शन से उस सम्मान और सहानुभूति को दर्शाएं जिसकी हर महिला हकदार है। खुशबू सुंदर ने आखिर में लिखा है कि ये सभी महिलाओं के लिए एक जागरूकता का संकेत होना चाहिए। शोषण यहीं खत्म हो, महिलाएं बाहर आओ और बोलो। याद रखें, आपके पास जीवन में हमेशा एक विकल्प होता है। कभी भी अपनी गरिमा और सम्मान पर समझौता ना करें, कभी भी नहीं। मैं उन सभी महिलाओं के साथ खड़ी हूँ जिन्होंने एक माँ और एक महिला के रूप में इसका सामना किया है। खुशबू सुंदर के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।